हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए जो है जीके जीएस की एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसमें जो है आपके 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एसएससी में, तो वो सभी क्वेश्चंस जो है इस सीरीज़ में डाले गए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगेगी? ठीक है, आपको ये क्लास जो है एंड तक ज़रूर देखना है। और हम जो है हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सीपीओ, स्टेनो, सीजीएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हर क्वेश्चंस के पास लिखा हुआ है कि वो कौन से एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का जो है प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जो है यव मतलब जो डालकर जो है क्षीर, पधोने तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है, जो के सत्तू को दही में डालकर करभंग नामक भोज्य पदार्थ जो है तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध और इसके उत्पाद, दूध और उससे बने जो भी उत्पाद थे, जैसे दही थी, घी था। ठीक है, तो इसका बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले किस अन्न का प्रयोग किया था? तो कौन सा था वो? जौ। और जौ कोई और क्या कहते हैं? यब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? तो वैदिक जो लोग थे उन्होंने किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? तांबे का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। तो ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयश नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द क्या अर्थ होता है? ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो किन वेदों को कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या त्रि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो कौन कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये किसे पूछा गया? एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। हिंदू धर्म में मानव जीवन को जो है 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के नियमित 25-25 वर्षों की अवधि निर्धारित किया गया है। यथा ब्रह्मचार्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, और 25 से लेकर नेक्स्ट जो 25 वर्ष होंगे मतलब 50 वर्ष तक क्या होगा गृहस्थ के लिए, और वानप्रस्थ के लिए कौन से हो जाएंगे 50 से लेके 75 तक वानप्रस्थ, और बाकी के जो 25 वर्ष है 75 से लेके 100 वो है संन्यास के लिए। तो इसी तरीके से जो है 100 वर्षों को 100 वर्ष के भागों को जो है बांटा गया है। तो ज्वालोपनिषद में जो है सर्वप्रथम चारों आश्रमों का क्या है उल्लेख मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है? 4 पार्ट्स में 25-25 वर्ष के जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आर्य 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 पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों सफल रहे थे देखते हैं। तो आर्य जो है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इसका प्रमुख कारण जो है उन्होंने घोड़ों पर चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। उन्होंने किसका प्रयोग किया था? जो रथ जो चलाते हैं घोड़ों से।
तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का क्या किया था, प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग जो है अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृहस्पति वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपना व्यवसाय भी जो है अपने नाम के साथ लिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेदिक आर्य जो है पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। तो ये किस तथ्य से पुष्ट होता है हमें ये बताना है। तो जो ऋग्वेद में जो है गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनके अधिकांश युद्ध जो है गाय को लेकर ही हुए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिण की बात आई, उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी और भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वेद लोग जो है गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते लोग, परंतु भूमि जो है निजी संपत्ति नहीं होती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी बात सही है। और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार जो प्राय क्या होते थे, वो गाय होती थी, ना कि जमीन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सभी ऑप्शन क्या है इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। किसने आर्यों को एक जाति कहा था, तो कौन सा यूरोपियन था, मैक्स मूलर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आर्यन जो है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो कहाँ है प्राचीनतम बस्ती, सप्त सिंधु में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। तो आर्यन जो है जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर कहाँ, गंगा नदी तक विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार को क्या कहते हैं, मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो वो कौन सी जनजाति थी, तो क्या था वो, समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। तो ऋग्वेद में जो है समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। किसका, 9 बार समिति का उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जो है जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्विचार में इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, समिति। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया। तो भाई राज्याभिषेक का जो समारोह का विवरण किसमें किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के काल शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का क्या मिला है, विवरण प्राप्त हुआ है। तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो जो कर वसूला जाता था उसे क्या कहते थे, बलि। तो एक तरीके से बलि हो गई, वो भी कर वसूल रहे हैं किसानों से। तो वैदिक युग में राजा जो है अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला जो अधिकारी भागदूत या भागदूत कहलाता था, जबकि संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम में, स्टेनोग्राफर में। तो कहाँ से लिया गया है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो एक गायत्री मंत्र कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य है की ही विजय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय मतलब याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो किस में दी थी याज्ञवल्क्य को चुनौती? गार्गी में। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य जो है को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है यह बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि संवत नहीं माना जाता था? तो किसे नहीं माना जाता था? तो हिंदू धर्म में जो है विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में जो है विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। ठीक, इन विवाह में जो है ब्रह्मा विवाह, देव विवाह एवं आर्य विवाह को ही विधि सम्मत माना है, जबकि जो 5 प्रकार के विवाह को जो है विधि सम्मत नहीं माना गया। तो किसे किसे माना गया है? ये जो ब्रह्मा, देव और आर्य है इन्हें माना गया, बाकी को नहीं माना गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंधर्व विवाह, इसे नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो होते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं कि आपका एसएससी का एग्जाम है, आपका जो भी एग्जाम है हर एग्जाम में जो है इस टॉपिक से एक ना दो क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। तो देख लेते हैं कि 2016 से लेकर 18 में जितने भी एग्जाम है उसमें जो है जैन और बौद्ध धर्म से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? तो किस में हुए थे? जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस में दिए गए थे? पाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? पहली। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं, तो किसके हैं? ये बौद्ध धर्म की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है भरहुत से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखते हैं, जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो किसने की थी? महावीर ने। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? महावीर स्वामी को। नेक्स्ट, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अगर अणुव्रत की बात पूछी जाए तो किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। जैन साहित्य को और क्या कहा जाता है? आगम। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाद व याद जो है किस धर्म का मूल आधार था? तो किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य को। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना गया है? अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? मध्य प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? किसमें दी थी? प्राकृत भाषा में। अजंता की जो चित्रकारियों की कहानी को दर्शाती है, कौन? जातक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, जो गृह त्याग की जो घटना हुई थी उसे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। महावीर का मूल नाम था क्या था? वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? अगर पूछा जाए पहली जैन महासभा तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, धम्म संस्कृत शब्द
धर्म का रूप है। कौन सा धर्म का है? पाली का। तो किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। महायान पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान महायान। तो हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? महावस्तु। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। केवलय कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से थे। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अंग का। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो किसका है? जैन धर्म का। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? राजगृह में। कौन सी? बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। तो हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब और देखते हैं कि कौन कौन से इस टॉपिक से बन सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो किसके द्वारा अंकित किया गया था? अशोक मौर्य का रूमिन देवी स्तंभ से। ठीक, रूमिन देवी स्तंभ से। देखते हैं अशोक के जो है रूमिन देवी लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का जो है अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि जो है भूमि दर घटकर 1/8 भाग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? जो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। तो बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? शाक्य वंश से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है, तो आपको देखो एक क्वेश्चन से कितने मिल गए? किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जो बौद्ध परिषद है वो कहाँ आयोजित की थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजात शत्रु के समय, आपसे ये पूछा जा सकता है किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के समय में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो जो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले बर्मा, ठीक है, आधुनिक जिसे म्यांमार कहते हैं अब, में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भीमसा और जो है नरीधाबी धाजा और सुमंगल सामी द्वारा की गई थी। जबकि हर्ष के समय में जो है कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था। जबकि अशोक के समय जो है तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। यदि पूछा जाए अशोक के समय में कौन सी हुई थी? तीसरी, और कनिष्क के समय में पूछी जाए तो वो हुई थी चौथी बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्ति। तो 6 वर्षों के साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ। अतः बुद्ध जो है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य क्या है इसमें से? तो क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है एवं अभिधम पिटक है। और उपनिषद एवं आरण्यक जो है वैदिक और कहते हैं ब्राह्मण धर्म से, तथा अंग जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन से क्या है? अंग। ठीक है, उपनिषद एवं आरण्य किससे संबंधित है? वैदिक ब्राह्मण धर्म से। ठीक है, और त्रिपिटक पूछा जाए तो वो कौन से है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो वो कौन से थे? स्त्री एवं शूद्र। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ने जो है स्त्री और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। तो इसका राइट आंसर क्या था? स्त्री एवं शूद्र। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन? सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर? बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन मतलब उपदेश सारनाथ के ऋषि पतनम में दिया। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ के ऋषि पतनम में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जो जनसाधारण की भाषा कौन से में दिए थे? पाली भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। इनके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं मतलब तृष्णा के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने हुए सिक्के कब प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के को जो 5वीं अथवा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पंचमार्क अथवा आहत। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु जब तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर जो है अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के जो है समूचे देश को तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बुद्ध के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बौद्ध धर्म जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें दी गई थी? किसमें हुई थी? तो पाली में। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म जो है ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई है। पाली उस समय जो है आमजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म जो है ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए हैं। तो पाली क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो कौन सी भाषा में रचे गए थे? पाली भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है वह? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है वो? वाम सात पाक्षिणी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर? उपयुक्त विकल्पों में से भारत में जो रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वह वाम सात पाक्षिणी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो वो क्या है? जन्म के साथ। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। ठीक है, कमल और सांड का। और घोड़ा जो है वो है गृह त्याग से। और पीपल जो है पीपल बोधिनी वृक्ष ठीक है ज्ञान से है। और पद जो है चिन्ह निर्वाण से है। पद किससे है? चिन्ह निर्वाण से। एवं स्तूप का संबंध किससे है? मृत्यु से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बौद्धों को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बुद्ध जो है धम्म और संघ मिलकर कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में जो संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ जो संघ की स्थापना की थी। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। तो इनका प्रमुख श्लोक ये भी है। तो हमारे पास इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर? त्रिरत्न। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इस प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो कौन सा था वो? बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है।
इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता था? स्तूप कहा जाता था। तो बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार जो छत थी अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता था? स्तूप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा शासक जो बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध का समकालीन कौन सा था? तो बुद्ध के समकालीन शासकों में से बिंबिसार और अजातशत्रु और कौशल नरेश थे, प्रसेनजीत तथा वत्स्य राज उदयन थे। और महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक जो था वो नहीं था। तो इसका हमें इस पे स्टार बनाओ, मतलब इसमें जो है कौन कौन से हमने बता दिए, बिंबिसार है, अजातशत्रु भी है और उदयन भी है और महापद्मनंद नहीं था। तो यहाँ पे वैसे पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो क्वेश्चन जो है थोड़ा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की आयु में कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। इसे जो है बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो कौन सा संबंध नहीं है? पावापुरी। तो महात्मा जो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। काशी के ऋषिपत्तनम मतलब सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश, उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। एवं कुशीनगर में क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर अर्थात राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो किसके इसमें रखते थे? बुद्ध के युग में। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। और इसी तरीके की आपको सीरीज जो है लगातार जारी रहेगी। ठीक है। आपको जो है एसएससी में जो क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको बहुत क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे। और इसलिए जो है मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में बताती हूँ कि बाय चांस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसमें से क्वेश्चन जो है जरूर आपका फंस सकता है। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।